अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। राइट द वैल्यू ऑफ अननोन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमें अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है या निकालनी है। ठीक है, तो अननोन कोई भी हो सकता है, वेरिएबल होगा, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कुछ भी हो सकता है। अब इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, जैसे पार्ट नंबर 1 है लॉग 32x इज इक्वल टू 1/2। अब ये है लॉगरिथमिक फॉर्म में। अब आपको पता है कि लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह करते थे, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो अब क्या है हमारे पास, यहाँ जो लोअर सबस्क्रिप्ट है वो आपकी बेस हो जाएगी जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, और इज इक्वल टू के बाद वाला जो होगा, इज इक्वल टू के बाद वाला वो एक्सपोनेंट होगा, और एक्स जो होगा वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल में रिजल्ट होगा। ठीक है, तो ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। सही है। अब 32 को कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो कितना आता है 32, विच मीन्स के 2 की पावर 5, क्योंकि 2 की पावर 5 का मतलब होता है कि 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करा। ठीक है ना, तो उसको कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो 2 की पावर 5 1/2 का 1/2 ऐसे ही लिख देंगे, इज इक्वल टू एक्स। अब देखें 2 की पावर 5 जो है वो क्या करेंगे, उसको हम ब्रेक कर देंगे, क्योंकि 1/2 5 से कैंसिल नहीं हो सकता। तो मैं 2 की पावर 5 को किस में ब्रेक कर दूंगा, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई डॉट 2 की पावर 1, क्योंकि आपको पता है बेसिस सेम हो तो पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। 4 + 1 कितना आ जाएगा 5, तो हमने ये ब्रेक कर दिया है। ये क्यों करा है, एक 4 में और एक 1 में क्यों करा है, क्योंकि हमारे पास जो 4 वाली है वो 1/2 से कैंसिल हो सके। अब ये 1/2 इसके साथ भी चले जाएगा, यानी कि इस पे भी अप्लाई हो जाएगा 2 की पावर 4 पे, और ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा 2 1/2 इज इक्वल टू एक्स का एक्स। अब आपको पता है 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये और ऊपर वाला जो है मतलब 4/2 जो है वो कैंसिल होकर क्या रिजल्ट आ जाएगा 2 की पावर 2। सही है, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 1/2। 1/2 को कैसे लिख सकते हैं हम, 1/2 को किस तरह लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 में। तो स्क्वायर रूट 2 में हमने ये लिख दिया, और ये क्या हो जाएगा सॉल्व होकर हमारे पास हो जाएगा, जैसे कि हम यूँ कर सकते हैं 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो 2 का स्क्वायर आ गया है हमारे पास। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और स्क्वायर रूट 2 क्यों आया था, क्योंकि 1/2 था, तो स्क्वायर रूट 2। अब 4 स्क्वायर रूट 2 हमारे पास आंसर आ गया है, यानी कि x की वैल्यू आ गई है। तो x को इधर लिख देंगे और वैल्यू को इधर 4 स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास पहला वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। इसी तरह पार्ट नंबर 2 में देखें, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया a आपके पास बेस है 1/2, इसका एक्सपोनेंट है, और 3 क्या हो जाएगी इसका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 3 क्या हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, क्योंकि ये 1/2 है, कैंसिल किससे होगा 2 से होगा, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे हम, दोनों जगह स्क्वायरिंग कर देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह हम कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। सही है, और तो 1 बचेगा, यानी कि a की पावर 1 लिखते नहीं है, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 3 में लॉग स्क्वायर रूट 5 25 इज इक्वल टू वाई, सोल्यूशन क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 जो है हमारे पास क्या है बेस हो जाएगी, ये y एक्सपोनेंट हो जाएगा और 25 रिजल्ट हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट 5 को हम किस में तोड़ सकते हैं 5, क्योंकि स्क्वायर रूट को जब हम रिमूव करवाते हैं तो 1/2 आ जाता है, 5 1/2 और की होल पावर y इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा y/2, 5 क्या हो जाएगा y/2 और 5 का स्क्वायर। ठीक है ना,
अब हमारे पास देखें 5 क्या हो जाएगा y, y 1 ज़ा y अपॉन 2 हो गया, ठीक है, और 5 का स्क्वायर यहाँ तक हो गया। अब जब आपको पता है ये रूल होता है कि जब बेसिस सेम हो तो पावर्स को हम क्या करते हैं, इक्वेट करा देते हैं। दोनों बेसिस 5 सेम है तो पावर्स इक्वेट हो जाएंगी, y अपॉन 2 बराबर हो जाएगा, y अपॉन 2 इक्वल हो जाएगा किसके, 2 के। 2 को दूसरी साइड जब, क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है। तो 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 4। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। इसी तरह पार्ट नंबर 4 में अगर हम देखें log 4x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। 4 क्या हो जाएगा आपका बेस, 3 अपॉन 2 एक्सपोनेंट, x क्या हो जाएगा रिजल्ट। अब हमें पता है कि 4 को हम किस में यानी कि पावर में लेकर आ सकते हैं। 4 होता है 2 का स्क्वायर, 4 होता है, तो 4 हो गया, ठीक है। 3 अपॉन 2, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, हम 2 और 2 क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो 3 बचेगी, तो 2 की पावर 3 आ जाएगी और x ऐसे ही उतर जाएगा। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे जो कि इक्वल हो जाएगा 8 के, सही है। इसी तरह पार्ट नंबर 4 के बाद आ जाएगा हमारे पास पार्ट नंबर 5। यहाँ क्या है, log 10 किसके बराबर है, 100, मतलब log 10 100 बराबर नहीं है, सॉरी, log 10 क्या है, 100 इज इक्वल टू y है, ठीक है ना, यानी कि लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि 10 जो है वो बेस हो जाएगी, y क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, y एक्सपोनेंट हो जाएगा और 100 रिजल्ट हो जाएगा, सही है। अब 10 की पावर y हो गया और 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है, सही है। तो यहाँ भी बेसिस सेम है तो पावर्स को क्या कर देंगे, y इज इक्वल टू 2। बेसिस सेम है तो पावर्स को क्या कर देंगे, इक्वेट करा देंगे। तो इस तरह हमारा पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। अब हम पार्ट नंबर 6 की तरफ आते हैं। log a, ठीक है, लोअर सबस्क्रिप्ट में a है, 64 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब ये आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो a क्या हो जाएगा, क्योंकि लोअर सबस्क्रिप्ट है, बेस आ जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट आ जाएगा, 64 आपका रिजल्ट हो जाएगा, सही है। तो a का क्यूब तो ऐसे ही, यानी कि a की पावर 3, a का क्यूब तो ऐसे ही उतार लेंगे हम। 64 को हम ब्रेक कर सकते हैं 4 की पावर 3 में, यानी कि 4 को 3 टाइम्स लिख सकते हैं। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। तो इसका मतलब ये है कि 4 की पावर 3 लिख देंगे यहाँ, सही है। और यहाँ क्या हो जाएगा, a की पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, जब पावर्स इक्वेट कराएंगे तो बेसिस क्या होती हैं, जब पावर्स यानी कि अगर पावर्स सेम होंगी तो बेसिस को इक्वेट करा लेंगे। इससे पहले हमने क्या करा था कि बेसिस सेम थी तो पावर्स इक्वेट कराई थी। अब क्या है, पावर सेम है तो बेसिस को इक्वेट करा लेंगे। बेस क्या हो जाएगी, a, और ये वाली क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो a बराबर हो जाएगा 4 को। इसी तरह पार्ट नंबर 7 में log a 1 इज इक्वल टू 0 है। इसको जब एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे तो लोअर सबस्क्रिप्ट आपकी बेस बन जाती है, 0 क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। अब a की पावर 0 है और 1 क्या है, 1 को भी क्या लिखेंगे, 1 की पावर 0, 1 की पावर 0 को क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब यहाँ क्या है, देखें दोनों साइड 0 आ रहे हैं, इसका मतलब पावर्स को इक्वेट करा रहे हैं, यानी कि पावर सेम है। अगर हम पावर सेम है, 0 और 0 पावर सेम है तो बेसिस को क्या करवा देंगे, इक्वेट करा देंगे। तो a क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि यहाँ पावर 0 है, यहाँ भी पावर 0 है। जब पावर सेम होंगी तो बेसिस क्या हो जाएंगी, इक्वेट हो जाएंगी, a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 8 में है log 55 इज इक्वल टू y। अब आपके पास जो 55 है वो क्या है, आपके पास बेस है, y क्या है, एक्सपोनेंट है। 55 क्या हो गया, बेस हो गया जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, और y क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट, और 55 रिजल्ट।
अब इन दोनों में 55 आपके देखें बेसिस सेम है, तो इसका मतलब है कि 55 पे जो पावर होगी वो भी 1 होगी, जो कि लिखते ही नहीं है। तो यहाँ बेसिस सेम है तो पावर्स को क्या कर देंगे, इक्वेट करा देंगे, y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 9 में 64 यानी कि log 64/8 इज इक्वल टू x अपॉन 2, सही है। अब 64 हमारे पास क्या है, बेस है, 64 हमारे पास क्या है, बेस है, ठीक है ना। और x अपॉन 2 क्या है, हमारे पास एक्सपोनेंट है, और 8 इज इक्वल टू 8 क्या है हमारे पास, रिजल्ट है, ठीक है ना। ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म से क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया। 64 हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस, ये क्या हो जाएगी हमारे पास x अपॉन 2 एक्सपोनेंट या पावर हो जाएगा, और 8 क्या हो जाएगा हमारे पास, रिजल्ट हो जाएगा। अब 64 हमारे पास किस तरह लिख सकते हैं 64 को, कि 8 का स्क्वायर, 8 8 जा 64, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है, और x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 की पावर x आ जाएगी, और यहाँ क्या है हमारे पास 8 रहेगा, और आपको पता है कि 8 पे जो पावर होगी वो 1 होगी, सही है ना। 8 पे जो पावर होगी वो 1 होगी, इधर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, सही है ना। तो अब बेसिस हमारे पास क्या हो गए, सेम हो गए, तो पावर्स को क्या करा देंगे, इक्वेट करा देंगे। तो इस तरह हमारे पास जो एक्सरसाइज है आज 2.2 कंप्लीट हो गई है।